हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारी जानकारी आज के इस वाले वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर एक जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, इट्स इन दी वैल्यू फॉर्मेशन प्रोसेस। अभी के टाइम में पाई के वैल्यू को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है सभी के मन में। जैसा कि आपको पता है, पाई के दो वैल्यू है, एक एक्सचेंज वैल्यू है और एक दूसरा हमें जीसी वैल्यू देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अभी इसी के बीच में लोग कंफ्यूज हैं कि आखिरकार क्या हकीकत है। बहुत से लोग एक्सचेंज वैल्यू को बिलीव कर रहे हैं, बहुत से लोग एक्सचेंज वैल्यू को बिलीव नहीं कर रहे, बहुत से लोग जीसी वैल्यू को बिलीव कर रहे हैं, बहुत से लोग जीसी वैल्यू को बिलीव नहीं कर रहे। तो इसी चीज को यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, अगर आज के टाइम पे अगर 1 से या 100 पाई आपके पास हैं, तो वो आप देख पाते हो इक्वल है एक्सचेंज पाई के हिसाब से। ठीक है, मान के चलो मेरे पास 100 पाई है। ठीक है, उसका वैल्यूएशन कितना है वो आपको एक स्पेसिफिक डॉलर्स में देखने को मिलता है। एक पाई का वैल्यू क्या है, $0.2 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक है, ठीक है, उसका अमाउंट 0.2 है। अगर आपके पास 100 है तो 0.2 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना वैल्यू आ जाएगा पाई का। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमें देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे लिखा है कि जब आपको जीसीबी देखने को मिलेगा, सेट होता हुआ देखने को मिलेगा, प्योरिटी बैच जब वो इश्यू हो जाएगा, तब यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको जो डिफरेंशिएट है वो देखने को मिलेगा। उसको लेके यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट क्वांटिटी फ्रॉम क्वांटिटी, क्वालिटी फ्रॉम क्वांटिटी। आपको यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है उसमें आपको क्वालिटी दिखना शुरू हो जाएगा। क्वालिटी दिखने का मतलब ये है कि जीसीबी जब सेट हो जाएगा तो आप समझ पाओगे कि एक पाई का वैल्यू कितना हाई फाई आ जाएगा, जो कि $3 लाख के आसपास है। और उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, पार्टनरशिप्स होगी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। ठीक है, आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पाई ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा, पाई का इकोसिस्टम ग्रो होता हुआ देखने को मिलने वाला है। दोस्त वो मॉक्ड अस विल रियलाइज यू कैन बाय पाई बट यू कैन नॉट बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। आप सभी बाय तो कर सकते हो पाई को, बट आप सभी बाय नहीं कर सकते पाई के कंट्रीब्यूशन को, क्योंकि पाई के कंट्रीब्यूशन को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज समझ पा रहे हैं, जो लोग समझ पा रहे हैं, वो पाई के एक्चुअल कम्युनिटी है। आप हो, हम सब हैं जो पाई को शुरू से लेके चल रहे हैं अभी तक। आप देखोगे पाई के जो प्रमोशंस होते हैं कोई सेलिब्रिटी नहीं करता, जनरली हम ही सब लोग करते हैं, और अलग अलग कंट्री के बिहाफ पे आपको इसके प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। अभी आप देखोगे फिलीपींस के अंदर, नाइजीरिया के अंदर, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, हर जगह पे पाई के जीसीबी को सपोर्ट किया जाता है, पाई को ओवरऑल सपोर्ट किया जाता है। ओके, अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं क्या क्या चीजें हैं पाई के साथ। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के अंदर लिखा गया है, ट्रांजैक्शन स्पीड नियर नियर इंस्टेंटेनियस क्वांटम एनहेंस। आपको जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है वो आपको बहुत फास्ट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे कौन कौन सी चीजें बेसिकली यूज की जा रही है, किसके थ्रू ये एनहेंस हो रहा है, उसको बताया जा रहा है। ट्रांजैक्शन कैपेसिटी की बात की जा रही है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ही सेकंड के अंदर मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शन आप इजीली देख पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेटलमेंट टाइम का बताया जा रहा है, कितने मिनट में होने वाला है, कितने सेकंड में बेसिकली होने वाला है, तो 0.001 सेकंड में होने वाला है। बहुत ही ना के बराबर के टाइम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करें ग्लोबल रीच की, तो 196 प्लस कंट्रीज हैं, और उन सभी कंट्रीज से बेसिकली पाई प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है उनके पाइनेस के द्वारा। मतलब ये है सिंपल कि बहुत सारी जो कंट्रीज है, हर कंट्री के अंदर आपको पाई के पाइनेस देखने को मिल जाते हैं। अभी मैक्सिमम 196 कंट्रीज के अंदर बताया जा रहा है जो पाई वैलिडेट करता है सभी पाइनेस द्वारा। 12,000 प्लस हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे कनेक्टेड होते हुए देखने को मिलते हैं पाई नेटवर्क के साथ। उसके साथ यहाँ पे कुछ बैंकिंग के हिसाब से बताया जा रहा है, बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बताया जा रहा है, मैपिंग ऑफ यूजर एड्रेस करके, जिसके अंदर हमें टेक्निकल टर्म्स में सारी चीजें समझाई जा रही है किस तरीके से इस चीज को रखा जा रहा है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊं, जिसके अंदर जीसीबी आता है, पाई के कनेक्शंस आते हैं, कौन से ब्रांड के साथ ये जुड़ने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे माइग्रेशन की बात की जाती है, जो कि इनिशियल माइग्रेशन आपको देखने को मिल चुका है, और यहाँ पे स्टेलर एसडीके की बात की जाती है। ठीक है, और ये हॉरिजन है जो कि टेस्टनेट पे देखने को मिलेगा, किसके, स्टेलर वाले पे। ठीक है, उसके नीचे आपको यहाँ पे अमेजोन का भी देखने को मिलता है कि अमेजोन के साथ भी बेसिकली ये कनेक्टेड होने वाला है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट जो पाई का रेट देखने को मिलेगा यूएसडी के अंदर, जो पाई का जीसी वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, वो आपको
$3 लाख के आसपास देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है। नीचे दिखाएँ तो न्यू एरर बताया जा रहा है, ओनली प्योरीफाई पाई कॉइन हैज़ स्टेबल प्राइस, ठीक है। अभी एक एरर जो निकल के आया है उसमें ये है कि ये प्योरीफाई कर रहा है पाई कॉइन को एक स्टेबल प्राइस के हिसाब से, मतलब पाई का जो रेट होने वाला है वो आपको फिक्स रेट देखने को मिलेगा, और वो फिक्स रेट बताया जा रहा है पाई का जीसी वैल्यू, जो कि $3 लाख के आसपास है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें ओपन हैंड्स एजेंट की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। ये नेक्सस रिवोल्यूटर की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है, कोडिंग्स आई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको स्टेबल कॉइन वैल्यू, पाई का जीसी भी देखने को मिलता है। नीचे प्रोजेक्ट वॉलेट एड्रेस देखने को मिल जाता है, प्रॉपर शेयर किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफिशियल जो पाई नेटवर्क की वेबसाइट्स हैं, इकोसिस्टम का कौन सा लिंक है वेबसाइट का, वॉलेट का कौन सा है, mindpi.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाई नेटवर्क की, वो शेयर किया जा रहा है, जो कि अलाउ हो चुके हैं, जो ओरिजिन्स है बेसिकली। उसके नीचे हमें कंप्लायंस एनालाइजर देखने को मिल जाता है, ट्रांजैक्शन फ्रॉम एड्रेस देखने को मिल जाता है, जो भी टेक्निकली काउंट्स में सारी चीज़ होती है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगले अपडेट के अंदर पोसासी बेसिकली पाई नेटवर्क के ही मेंबर है, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर यहाँ पे करी है पाई क्रिप्टो कनेक्ट को लेके, जहाँ पे बात की जा रही है ग्लोबल एक्सचेंज एपीआई के बारे में, पाई कॉइन एपीआई के बारे में, ठीक है। फोम असिस्टेंट एपीआई किस तरीके से काम करने वाला है, ये ओवरऑल पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम है, किस तरीके से काम करने वाला है, किस तरीके से वैल्यूएशन सेट होने वाला है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करते हैं पाई की केवाईसी के बारे में। पाई केवाईसी को लेकर लिखा है यहाँ पे, फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट इन द पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करवाता है, जो फाउंडेशन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है पाई की केवाईसी। और वर्ल्ड ऑफ ब्लॉकचेन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ बन जाती है, ट्रस्ट बिल्ड कराना, और इस चीज़ को पाई नेटवर्क शुरू से ही फॉलो कर रहा है और बहुत ज़्यादा कर चुका है। दैट्स व्हाई पाई नेटवर्क हैज़ बिल्ड वन ऑफ द मोस्ट एनहांस्ड एडवांस सिक्योर केवाईसी सिस्टम। पाई नेटवर्क अब तक के सभी क्रिप्टोज की हम बात करें तो उनमें से सबसे हाईएस्ट बेसिकली ये क्रिप्टो वाला कॉइन बन चुका है, क्रिप्टो वाला प्रोजेक्ट बन चुका है, जो एनहेंस कराता है स्पेशली अपनी केवाईसी को। अगर पाई नेटवर्क चाहे तो सभी केवाईसी वेरीफाई कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे अप्रूव कर ही रहे हैं, ठीक है, बट वो सबकी केवाईसी इसलिए वेरीफाई नहीं कर रहा क्योंकि वो चाहता है कि जो रियल पाइनेस है वही वेरीफाई हो और जो स्कैमर्स है वो रुक जाए। अगर सभी के अकाउंट्स वेरीफाई होंगे तो आपके पास एक लिमिटेड में ही पाई कॉइन्स होंगे। मान के चलते हैं आपके पास मैक्सिमम 1000 पाई कॉइन्स है, बट स्कैमर्स के पास लाखों में पाई कॉइन्स होने वाले हैं, पता नहीं उन्होंने किस तरीके से माइन किया, गलत तरीके से माइन किया है। अगर सबके अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा तो मैक्सिमम जो मार्केट है वो स्कैमर्स परफॉर्म करेंगे, ना कि आप परफॉर्म करोगे, क्योंकि मैक्सिमम कॉइन उनके पास है, मैक्सिमम वैल्यू उनके पास है। और ऐसा होगा अगर फ्रॉड तरीके से कॉइन्स आएंगे, उनको वेरीफाई किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क का प्रोजेक्ट भी डूब जाएगा, और उसके साथ वो जो स्कैमर्स हैं वो ग्रो कर लेंगे। वो ग्रो बेसिकली नहीं भी कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ सर्कुलेट करने के लिए एक बैलेंस चाहिए होता है, डिमांड एंड सप्लाई का रोल प्ले होता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट ओवरऑल डाउनफॉल में चले ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी, और इसी चीज़ को लेकर पाई नेटवर्क काम। और हम बात करते हैं कि ये जो केवाईसी है कैसे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। फोटो आईडी स्कैन है, वेरीफाई करता है आपकी गवर्नमेंट इशू आईडी वेरिफिकेशन से जो आप अपलोड करते हो, जो सेलेक्ट करते हो, बेसिकली आईडेंटिटी कंफर्मेशन करता है, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से आपके अकाउंट को कंफर्म किया जाता है कि आप रियल ह्यूमन हो कि नहीं। फिर आपको फेशियल रिकग्निशन करना पड़ता है, जो कि एआई पावर्ड द्वारा है, वो आपको मैच करवाता है, आपके फेस को मैच करता है अपने हिसाब से कि हाँ ये सेम पर्सन है जो डॉक्यूमेंट्स वाला है, ठीक है। सिक्योर स्टोरेज, इसमें आपका डेटा प्रॉपर तरीके से इनक्रिप्टेड रहता है, सेफ रहता है, एसेबल रहता है आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली काम करता है पाई का ये ओवरऑल जो केवाईसी सिस्टम है, आपको इस तरीके से वर्क होता हुआ देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।